अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम नेटवर्क कंप्यूटिंग को देखेंगे। सबसे पहले हम नेटवर्क कंप्यूटिंग की डेफिनेशन को देखेंगे, फिर हम नेटवर्क को देखेंगे कि नेटवर्क्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कि नेटवर्क्स के यूजेस क्या होते हैं, और फिर हम नेटवर्क्स की टाइप्स को देखेंगे। अब हम जो है सबसे पहले कंप्यूटिंग को देखते हैं। कंप्यूटिंग जो है कंप्यूटर और नोड्स का कंप्यूटर नेटवर्क की शक्ल के अंदर एक दूसरे के साथ जुड़ जाना ताकि वो मिलकर काम कर सकें, ताकि वो अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, इसको कंप्यूटिंग कहते हैं। अब हम जो है वो नेटवर्क को देखते हैं कि नेटवर्क कंप्यूटर का एक ऐसा मजमुआ होता है कि जो कि रिसोर्सेज को शेयर करने की गर्ज से आपस में जुड़े हुए होते हैं। जो कंप्यूटर इस नेटवर्क का हिस्सा होते हैं, इनको हम नोड्स कहते हैं। नेटवर्क के अंदर वायर के जरिए या वायरलेस रेडियो फ्रीक्वेंसी के मेथड के तहत ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। नेटवर्क के अंदर जो नोड्स होते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, वो सर्वर्स भी हो सकते हैं। सर्वर्स ऐसे कंप्यूटर्स को कहते हैं कि जिनके साथ बहुत सारे जो कंप्यूटर हैं वो लिंक होते हैं, और वो उन बहुत सारे कंप्यूटर्स को जो है उनको कंट्रोल कर रहा होता है। उनके अंदर रिसोर्सेज की जो है वो शेयरिंग है, रिसोर्सेज का जो है स्केजुलिंग है, उनको उनको कौन सी जो है वो एक्सेस देनी है, कौन सी एक्सेस नहीं देनी, ये जो है ये डिसाइड कर रहा होता है। सर्वर्स के बाद जो है वो नेटवर्क की कोई हार्डवेयर हो सकते हैं, और वो होस्ट हो सकते हैं। इस नेटवर्क के अंदर इन तमाम चीजों को शनाख्त देने की गर्ज से हमने उनको होस्ट नेम या नेटवर्क एड्रेस जो है वो दिए जाते हैं, ताकि उनको नेटवर्क के अंदर इजीली जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सके। अब हम जो है वो देखते हैं कि नेटवर्क की जो है वो इस्तेमालात क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। पहला इसका इस्तेमाल ये है कि ये बैक वक्त एक्सेस देता है डाटा को एक्सेस करने की, कि जितने भी कंप्यूटर आपके नेटवर्क के साथ अटैच हैं वो बैक वक्त एक सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम पे या किसी सर्वर के ऊपर जो है कोई डाटा पड़ा हुआ है जो उनके रेलिवेंट है, जो उनको रिक्वायर है, तो वो इस नेटवर्क के जरिए वहां से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें एक कंप्यूटर अगर एक्सेस कर रहा है तो दूसरा को वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, बल्कि सारे कंप्यूटर बैक वक्त जो है वो डाटा की उनको एक्सेस होती है। दूसरा काम ये है कि अगर कोई फाइल पड़ी हुई है किसी सिस्टम के साथ ने शेयर करनी है, या सर्वर पर किसी ने शेयर्ड फाइल रखी हुई है, तो उसकी एक्सेस भी जो है वो तमाम जो सिस्टम जो नेटवर्क के साथ अटैच होते हैं उनको अवेलेबल होती है। अगर कोई सर्वर के ऊपर कोई जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो रखा हुआ है, आप एक तो ये है कि आप किसी के साथ नेटवर्क पे जो है वो कोई सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, कोई फाइल शेयर कर सकते हैं, या अगर किसी ने फाइल शेयर की हुई है या वो नेटवर्क सर्वर के अंदर पड़ी हुई है तो हम उसको इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की भी ऐसी मिसाल है कि जो सॉफ्टवेयर एक जगह पे पड़ा हुआ है और वो शेयर किया हुआ है, तो वो उसको मुख्तलिफ कंप्यूटरों के ऊपर जो उस नेटवर्क में मौजूद हैं उनके ऊपर इंस्टॉल किया जा सकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर की मिसाल साइट लाइसेंसेस की भी है और एप्लीकेशन सर्वर्स की भी है। फिर यह है कि नेटवर्क के ऊपर हमने सॉफ्टवेयर वगैरह तो जो है वो शेयर कर दिए, फोल्डर भी शेयर कर दिए। इस नेटवर्क के ऊपर हम पेरिफेरल डिवाइसेस को भी शेयर कर सकते हैं। अब पेरिफेरल डिवाइसेस होती क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं कि जो कंप्यूटर का बुनियादी हिस्सा नहीं होती, जो एसेंशियल पार्ट नहीं होती, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए उसके साथ जो है वो एक इजाफी चीजें होती हैं। जैसे अगर हम बात कर लें कीबोर्ड की और माउस की, ये कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। और साथ साथ जो है इसके अलावा जो है वो प्रिंटर्स भी हो सकते हैं, उसके अलावा जो है वो फैक्स मशीन भी हो सकते हैं, और भी बहुत तरह की जो है वो चीजें हो सकती हैं। अब ये जो है पेरिफेरल डिवाइसेस को एक नेटवर्क के साथ लिंक करने का क्या होता है कि आपके नेटवर्क के अंदर 50 सिस्टम है, और अगर आपने एक जो है उनके साथ प्रिंटर अटैच किया हुआ है, तो 50 के 50 को एक्सेस होगी कि वो अपने प्रिंट को, वो अपने मतलूबा जो डॉक्यूमेंट्स वो प्रिंट करना चाहते हैं उसको उस जो है वो प्रिंटर को यूज करते हुए अपने कर सकते हैं। अगर ये नेटवर्क की सहूलत ना होती तो फिर हर जो है वो सिस्टम के साथ हमें जो है वो एक प्रिंटर अटैच करना पड़ता ताकि वो प्रिंट लेते, जिससे हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होते, और जो हमारी जो डिवाइसेज हैं वो नेटवर्क के साथ हो गई, हम उनके रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, उनके रिसोर्सेज उनसे ले सकते हैं, अपने रिसोर्सेज उनके साथ शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग डाटा हो सकता है कि नेटवर्क के अंदर कोई भी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो है वो डाटा आप
किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं या कोई शेयर डाटा पड़ा हुआ है उस पर एक्सेस लेना चाह रहे हैं, तो ये भी नेटवर्क का एक बेनिफिट हो गया, यूज हो गया। इसके जरिए, नेटवर्क के जरिए हम जो है वो पर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब पर्सनल कम्युनिकेशन क्या है कि चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मेल की शक्ल में हो, कि इंस्टेंट कम्युनिकेशन है कि आपने जो है अपनी टेक्स्ट या ऑडियो वीडियो या फोटो जो है वो आप इसके साथ अटैच करके, ईमेल के साथ अटैच करके विद इन सेकंड, बल्कि सेकंड्स के भी कुछ हिस्से के अंदर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा, कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, चाहे वो वीडियो की शक्ल में हो, चाहे वो ऑडियो की शक्ल में हो, चाहे जो है वो डाटा की शक्ल में हो, चाहे वो टेलीकॉम की शक्ल में हो, तो कॉन्फ्रेंसिंग भी जो है वो इस नेटवर्क का एक बेनिफिट हुआ। वॉइस ओवर आईपी है कि हम जो है फोन के जरिए, फोन कम्युनिकेशन जो है, हमारे जो वॉइस मैसेजेस हैं हम उनको नेटवर्क वायर के जरिए उनको पहुंचा सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे आपको स्लाइड में नजर आ रहा है कि हम एक सिस्टम से आपने वॉइस भेजी जो इंटरनेट के जरिए, जो इसकी बैकबोन के जरिए, चाहे वो वायर्ड हम मीडिया यूज कर रहे हैं या वायरलेस डिवाइस यूज कर रहे हैं, उसके जरिए वो आपका ट्रांसफर होगा और आपके मतलूबा जिस पे आप भेजना चाह रहे हैं उस पे आपका वो पहुंच जाएगा। एक और जो बेनिफिट जो है इस नेटवर्क का वो ये है कि इजी डाटा बैकअप होता है, कि आपका जो डाटा जो होता है वो क्रिटिकल होता है किसी भी सिस्टम का, आपका सर्वर का डाटा हो या किसी जो है क्लाइंट सिस्टम का जो है वो डाटा हो, वो बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। इसके जरिए आप किसी सर्वर का या किसी जो है वो कंप्यूटर का डाटा रिमोट सिस्टम पे, जितने सिस्टम उसके साथ अटैच हैं, जितने जो है वो नेटवर्क के अंदर सिस्टम मौजूद है, उसके ऊपर किसी के ऊपर भी आप इसका बैकअप डाटा रख सकते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता अगर जो है वो आपका सिस्टम क्रैश कर जाए और वो डाटा लॉस हो जाए तो उसका बैकअप, उस डाटा का जो बैकअप है वो दूसरे सिस्टम पे मौजूद होगा और आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम जो है वो नेटवर्क की टाइप्स को देखते हैं। दो तरह की टाइप्स यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, एक कॉमन नेटवर्क टाइप्स होती हैं और एक हाइब्रिड होती हैं। अब सबसे पहले हम कॉमन नेटवर्क टाइप्स की बात करते हैं। कॉमन नेटवर्क टाइप्स के अंदर भी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क ये होता है कि एक बिल्डिंग के कंप्यूटर या एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ना सिर्फ कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं बल्कि उसमें प्रिंटर्स भी हो सकते हैं, उसमें जो है सर्वर्स भी हो सकते हैं, उसमें फैक्स मशीनें भी हो सकती हैं। ये जो है एक बिल्डिंग के या एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के जो सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं, उनके रिसोर्सेस जुड़े हुए हैं, इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क्स कहते हैं। ताकि इस लोकल एरिया नेटवर्क के तहत वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे रिसोर्सेज को आपस में शेयर कर रही है, कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रिंटर है तो उसको, उसमें जितने कंप्यूटर पड़े हुए हैं, जितने उसके अंदर सिस्टम उसके साथ अटैच हैं, वो सारे के सारे उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक फैक्स मशीन है तो सारे के सारे उसको यूज कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा जो है वो लोगों ने प्रिंट बैक वक्त भेज दिया तो वो उसको जो है वो पूल में डाल लेता है, जिस हिसाब से वो उन्होंने भेजा था उस हिसाब से वो क्यू में चले जाते हैं और जो है वो प्रिंट हो के आते हैं, तो इससे हमारे रिसोर्सेज बच जाते हैं। दूसरा जो है वाइड एरिया नेटवर्क्स हैं। वाइड एरिया नेटवर्क्स जो होते हैं वो कम से कम जो है वो दो लोकल एरिया नेटवर्क का कॉम्बिनेशन होता है, कम से कम, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क्स का जो मिसाल है वो इंटरनेट भी है। वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो शहर का इंटरनेट भी हो सकता है, वो मुल्कों का इंटरनेट भी हो सकता है, मुल्कों के दरमियान भी इंटरनेट हो सकता है, कि जो सिस्टम्स हैं, जो बहुत सारे सिस्टम आपस के अंदर जुड़े हुए होते हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल बताई इंटरनेट की, कि इंटरनेट के ऊपर आप जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कोई चीज किसी सर्वर के ऊपर कोई डाटा पड़ा हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, उसकी एक्सेस आप तक होती है, इसी तरह अगर कोई यूएसए में पड़ी हुई है या कोई चाइना के अंदर पड़ी हुई है उसकी भी आपको वैसी ही एक्सेस है। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो हैं वो एक से ज्यादा जो है वो लैन का मजमुआ होते हैं, और ये जो कम्युनिकेशन होती है, ये जो आपस में लिंक होते हैं, या फोन लाइंस के जरिए होते हैं या सैटेलाइट्स के जरिए आपस में होते हैं। अब हम कॉमन नेटवर्क टाइप के बाद जो है वो हाइब्रिड नेटवर्क टाइप की बात करते हैं। उनमें सबसे पहला जो है वो कैंपस एरिया नेटवर्क है। ये लैन ही होते हैं लेकिन लैन से थोड़ा सा बड़ा होता है। हमने पहले बात की कि लैन जो है वो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन का या एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क कंप्यूटर्स का है उसको हम कहते हैं। इस कैंपस के अंदर ये है कि थोड़ा सा उससे बड़ा साइज में होगा और पूरा का पूरा जो उस यूनिवर्सिटी का, उस कैंपस के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे के सारे इसके साथ लिंक होंगे। उनकी जो है वो शेयरिंग, रिसोर्सेज की शेयरिंग जो है वो उन सारे डिपार्टमेंट्स की एक जगह की जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे में शेयर हो रही, दूसरे की जो है वो पहले में शेयर होगी। तो इसको हम कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं।
मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क क्या होते हैं कि ये हाइब्रिड की दूसरी किस्म है। ये जो है वो कैंपस से थोड़ा सा बड़ा होते हैं। अब ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं जो कि पूरे के पूरे सिटी के ऊपर, जो पूरे पूरे रीजन के ऊपर जो है के सिस्टमों पे वो मुश्तमिल होती है, और जो रिसोर्सेज होते हैं पूरे के पूरे रीजन में शेयर हो रहे होते हैं। हाइब्रिड नेटवर्क की जो तीसरी किस्म है उसको होम एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये छोटे किस्म के जो है नेटवर्क होते हैं। आप किसी सिंपल मिसाल ले लें कि जैसे घर में कोई डीएसएल लगा हुआ है, तो जितने डिवाइसेस हैं, जितने मोबाइल हैं, जितने आपके जो है वो क्या नाम है कंप्यूटर्स हैं, वो सारे के सारे इसके जरिए आपस में कनेक्टेड होंगे। मिसाल हो गई। अब जो है इसके बाद जो है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। पर्सनल एरिया नेटवर्क ये बहुत ही स्मॉल साइज का होता है। इसके जरिए दो मोबाइल वगैरह जो है वो शॉर्ट रेंज में एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक होते हैं। शॉर्ट रेंज से मुराद 2 मीटर तक। जो ब्लूटूथ वगैरह है ये इसकी एक किस्म है।